ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम अपने इर्द गिर्द या पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेट लवर्स होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, और वो अपने जानवरों के लिए कुछ ना कुछ मुनफरद करना चाहते हैं, उनकी केयर बहुत डिफरेंट अंदाज में करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं बाय द वे। और इसके साथ साथ बहुत से अगर हम ये भी चीज़ देखें तो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है कि एनिमल के राइट्स के लिए बहुत से लोग इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइंद और अप्रिशिएबल बात है। अभी जिन मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ, इनका टारगेट और इनका विजन ये था कि जिस तरह से इंसानों की एक आइडेंटिटी होती है आईडी कार्ड के जरिए, इस तरह जानवरों की भी आइडेंटिटी एंड आईडी कार्ड होना चाहिए। सो ये इनका टारगेट था, ये इनका बड़ा क्रिएटिविटी वाला विजन था। एंड अगर इसके बारे में हम ये कहें कि दिस वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, ऐसा टारगेट आपका वो था नहीं कि वायरल करना है, बट ये अल्लाह की तरफ से नेचुरली हो गया और अब लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। माहम सुहेल जो कि एक फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर है, हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। माहम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। माहम, किस तरह से ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि जानवरों को भी शनाख्त देनी है, आईडी कार्ड देना? So I've always been an animal lover, but this idea, ये जो आइडिया है, it wasn't कि मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि ये चीज़ वायरल होगी, लोगों को अच्छी लगेगी. It was a very personal thing for me. I have a pet at home myself. It's a pet bird basically, and when he turned 1, I thought it would be a funny joke कि मैं इसका एक CNIC बना देती हूँ as if he's a grown person. तो मैंने सोशल मीडिया पे लगा दिया. I share most of my work online, and the response to that was so supportive, and people were like, अच्छा मेरी एक बिल्ली है, उसके लिए कार्ड बना दे, मेरे 2 डॉग्स हैं, मेरी दोस्त के डॉग्स हैं. The response was so overwhelming, and it made me realize how many people were backing this idea, and how many people cared about their pets basically. So because of that, I was like, this could be symbolically something so important within animal rights, because ये जो जानवर हैं ये भी इस मुल्क में रहते हैं, right? Born and raised in Pakistan, तो उनके rights, why don't they matter at all? अच्छा, जिस तरह से आपका ये आइडिया था, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, ये आपका अपना आइडिया था या आपने भी कहीं से पिक किया, किसी को देखा था? नहीं, it's because basically my bird is a huge part of my own personality. Like अक्सर joke चलता है कि birds are very social in a way, उनकी अपनी personalities होती हैं. So the idea of a card was completely based on him being his own person basically. माम, ये बताओ कि ऐसे मजाक में पूछ रहा हूँ कि हम जब अपने आईडी कार्ड के लिए आते हैं तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, तो बर्ड के कौन से प्रिंट्स लिए जाते हैं? उसके बेसिकली जो उसका जो पाँव है उसका किया तुमने? ये भी मैंने किया है ऑन द ओरिजिनल कार्ड. अच्छा, वैसे ये ओरिजिनल नहीं है, कौन सा ये फोटोकॉपी है? नहीं, दिस इज द फर्स्ट ओरिजिनल कार्ड दैट आई हैव. अच्छा, दिखाओ ना, इसको दिखाएं भी लोगों को. बिल्कुल आईडी कार्ड जैसे होता है उस तरह से ये मिलता जुलता है, कोई इसमें फर्क नहीं कर सकता मतलब देखने में. इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है जरा ये भी पढ़ लें. कैस्पर उसका नाम है और मेल है, पाकिस्तान, और फिर इसको एक नंबर, फोन नंबर आपने अपना दिया? नहीं, ये मैंने उस बर्ड शॉप का गलती से डाल दिया था, उनको फिर बहुत कॉलें आई थी, ऑनलाइन वायरल हुआ था. उन्होंने कहा कौन है कैस्पर, हमें इतनी कॉलें क्यों आ रही हैं उसके रेफरेंस से. अच्छा, सो हरमीत, ये आईडी कार्ड देखा आपने? हाँ, मैं वही परेशान भी, हैरान भी हूँ और सोच रहा हूँ कि माम ने कमाल कर दी है भाई. वैसे एड्रेस जो है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना कि अब किसी पेट का जो है एड्रेस भी लिखना होगा, वो भी एक अलग. माम ये बताइए कि मुश्किलात तो ज़रूर हुई होंगी. जाहिर बात है कि पहले लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, फिर आपने बोला कि भैया काम तो करना है. तो मुश्किलात के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि शुरुआत में जब आपने ये आइडिया लेके आई तो क्या क्या मुश्किलात थी आपके लिए, और लोगों को समझाना वो भी एक अलग मसला तो था, वो भी एक अलग वो है. ऑनेस्टली शुरू में ट्विटर पे मसला हुआ था कि लोगों ने कहा था कि ये नकली आईडी कार्ड बना रही है, ये तो इसको तो जेल में बंद होना चाहिए. इसके तोते को भी पकड़ लें. नकली प्लास्टिक का कार्ड है, लोगों को क्या मसला? नकली है या असली है, बट आइडिया जो है वो बहुत डिफरेंट है, इनोवेटिव है, उसको अप्रिशिएट करना है. इट वाज वेरी फनी. लोगों ने नादरा के ट्विटर को टैग कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ट्वीट लाइक कर दिया. लगे रहो. अच्छा, ये बताओ, जानवरों के हवाले से आप राइट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, मतलब आपके ख्याल में पाकिस्तान में जिस तरह से जानवरों के साथ सलूक होना चाहिए उस तरीके से सलूक नहीं है, जिसकी वजह से आपने मतलब वो किया? तो कोई ख़ास टारगेट है कि मैं चाहती हूँ कि ये हो जानवरों के लिए, इस तरीके से उनकी हिफाजत हो? फिर आपने बहुत से उनके बारे में भी आ रहा था कि जो लावारिस फिर रहे होते हैं,
کتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کیمپین چلا رہی ہیں, تو اس بارے میں بھی بتاؤ ذرا. جی basically so with the cards I've been fortunate enough to do some work with Todd's Welfare جو اس وقت لاہور کا one of the biggest animal sanctuaries here and ان کا یہی ہوتا ہے کہ ظلم کیوں کرنا ہے جانوروں پہ. all over the world abroad ہر جگہ پہ laws ہیں کہ آپ جانوروں پہ ظلم نہیں کر سکتے, you are fined, you are jailed. یہاں پہ there is nothing there that protects animals. لوگ مار کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ کتا باہر بھونک رہا تھا. انسان زیادہ اونچا بولتا ہے کبھی کبھی, لیکن it's just because وہ بول نہیں سکتے, people think they can be cruel to animals. اچھا, جس طرح سے اب لوگ جو ہیں آپ کا آئیڈیا انہوں نے اپریشیٹ کیا, بہت سے لوگ جس طرح سے آپ نے کہا بہت کالز آئیں کہ ہمیں بھی ID کارڈ چاہیے جانوروں کے لیے, اب وہ اپنے اون پر یہ کام شروع کر چکے ہیں یا ابھی بھی بہت سے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ID کارڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں؟ بیسکلی میں کوشش کرتی ہوں 1 to 2 times a month میں ایک فارم کھولتی ہوں جس میں لوگ اپنی ساری پیٹس کی پکچر ڈالتے ہیں, انفارمیشن, نیم, سگنیچر, پیٹ کا کوئی نقلی سگنیچر انہوں نے خود کیا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں, اگر نہیں کیا ہوتا تو میں خود سے کوئی سگنیچر پاw پرنٹ کا ڈال دیتی ہوں. پھر اس کے بعد I have a manager basically, مریم, she basically helps me organize all the data. پھر میں individually لوگوں کے cards ریڈی کرتی ہوں and then I mail them out the actual cards. It's a very long process اور بہت وہ ہوتا ہے کہ information mix up نہ ہو. کہ کون کون سے علاقوں کے کون کون سے شہروں کے ابھی ID کارڈ جو ہے وہ تقریباً بن چکے ہیں یا بن گئے یا ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو لاہور went insane, اس کے بعد اسلام آباد, راولپنڈی, فیصل آباد سے گجرا والا بھی میں نے کچھ کارڈز بھیجے ہیں. کسی نے اپنے بکرے کا کارڈ بھی بنوایا تھا. میرے خیال میں یہ سب چیزیں نا شوقیہ ہوتی ہیں, ہے نا, شوق کے لیے. اچھا, لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کو نہیں وہ راز بتاتی ہیں؟ میرے خیال میں شاید اتنا کوئی مشکل کام نہ, وہ خود سے بھی بنوا سکتے ہیں. مشکل کام نہیں ہے honestly, but the reason I still choose to do it by myself is اتنا مزہ آتا ہے جب آپ کسی پیٹ لور سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اچھا اس کی نا بچپن میں ایک چوٹ یہاں لگ گئی تھی تو آپ نے نا اس کا نا یہ ہلکا سا یہ بنانا ہے نشان, ایک چھوٹی چھوٹی باتیں. اٹس سو endearing کہ ایک جانور ایک فیملی کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے. تو I really جب آپ enjoy لوگوں it. کو کارڈز بنا کر دیتی ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی چارج بھی کرتی ہیں یا فری آف کاسٹ؟ No, I definitely charge them because it's very time consuming. I charge them about 2K per card. ٹھیک ہے. Because it's definitely time consuming. اور ویسے اگر ID کارڈ گم ہو جائے, جس طرح نادرا میں ہمارا ID کارڈ گم ہو جاتا ہے تو پھر 4,000-5,000 روپے ہمیں ایکسٹرا دینا پڑتا ہے, تو ایسے میں کوئی آپ نے کوئی لوازمات یا اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے؟ ایسے ہوا ہوا ہے کہ میں نے کسی کو اگر کارڈ شپ کیا ہے تو بیکاز آف سم ایشو ان کو کارڈ ملا نہیں یا کارڈ ڈیمیج ہوا ہے, I always replace the card for free because it's an important thing. ایک ایموشنل چیز امپورٹنٹ ہے, you can't keep overcharging people for something. اچھا, جس طرح سے ہمارا ایک سینٹر ہے نادرا, چلیں وہ تو حکومتی ادارہ ایک ہے, بٹ آپ سوچتے ہیں کہ آپ بھی جانوروں کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنائے جہاں سے ان کو کارڈز جو ہیں وہ ایشو کیے جائیں اور اس کا صحرا آپ کے سر پر سجے؟ Maybe in the future, you never know, because I do want to expand on this in the future. کیا ہرمیت کیا کہا؟ میں نے کہا رش بڑی ہوگی دفتر کے باہر, کتے بلے سارے, مطلب ہاں بھائی میرا نمبر آئے گا, کب آئے گا. اچھا, لوگ یہ وہ ہو سکتا ہے, لوگ مشورے بھی لیتے ہیں کہ مطلب میرے کتے کو یہ ہو گیا یا میری بلی کو یہ ہو گیا یا میری بکری کو یہ ہو گیا, سائیکولوجیکل پریشر ہیں. میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ID کارڈ گم ہو گیا تو اخبار میں پھر تصویر آئی کہ بھائی ایک عادت ID کارڈ گم ہو گیا میرے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. Honestly, لوگ سب سے زیادہ مجھ سے برڈس کا ہی پوچھتے ہیں because I have a bird and they're hard to raise. اس کے علاوہ کوئی پوچھتا ہے, میں کہتی ہوں یار I'm not responsible, آپ پلیز کسی ویٹ سے پوچھیں اس کا کیا علاج ہے, میں بس کارڈ بناتی ہوں, میں آپ کو علاج نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور سب سے زیادہ مطلب کارڈ ڈاکٹر بھی آپ کو سمجھ لیا. ہاں, اچھا, بہت سے لوگ کیا ایسے آتے ہیں جو مطلب مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں یا آپ کو بڑی ہنسی آتی ہے کارڈ بناتے ہوئے, یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جی پتہ نہیں, ایک بار کسی نے کہا تھا کہ کسی کا آرڈر آیا تھا, انہوں نے فل فارم فل کیا, نام بھی پیارا سا تھا, میں نے کہا جانور کون سا ہے, انہوں نے اپنی گاڑی کا فارم فل کیا تھا, ان کے پاس ایک مہران تھی. اچھا, ہاں سیریسلی؟ انہوں نے نہیں I'm serious, انہوں نے اپنی مہران کے لیے فارم فل کیا تھا کہ اس کا پیٹ. میں نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یہ گاڑی ہے, میں نے کہا تو کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی اچھی لگتی ہے. تو پھر آپ نے بنا دیا گا؟ نہیں, میں نے ان کو کہا میں گاڑی نہیں بناؤں گی. پہلی بات سنا ہے گاڑی بس ویسے ہی آپ سے بات کرنے کا شوق رکھتے ہوں گے. انہوں نے ایک فل فارم فل کیا, انہوں نے گاڑی کی پکچرز لگائیں, گاڑی کا سگنیچر کیا ہوگا. اچھا, لوگ
प्रैंक्स वगैरह भी करते हैं, मजाक भी करते हैं? So far no actually, people feel so strongly about this. आज तक कोई prank नहीं हुआ. I guess ये जो गाड़ी वाली चीज़ है, you could call it a prank, but I think वो serious थे गाड़ी के बारे में. ठीक. अच्छा मैम, ये जो मैंने शुरू में भी सवाल किया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके बारे में मतलब ये होता है कि उनको मार दिया जाए. अब दो तरह की सोच पाई जाती है ना, एक तो जैसे वाक़यात हो जाते हैं कि कुत्तों के कांटे से कोई बच्चा मर गया, एक तो वो सूरत हाल है, और एक ये है कि मतलब उनको एक कैंपेन चलती है, उस कैंपेन में होता है कि 100 कुत्ते मार दिए, 200 कुत्ते मार दिए. तो इस बारे में आप क्या फील करती हो, क्या होना चाहिए? I think dog culling is absolutely wrong. आप किस तरह से, क्योंकि आपने वीडियोस देखी हुई हैं, डॉग्स की बॉडीज को एक ट्रक में लोड कर रहे होते हैं, बस फेंक रहे होते हैं. द थिंग इज कि ये स्ट्रे एनिमल्स कहाँ से आते हैं? द थिंग इज यहाँ पे देयर इज नो लॉ फॉर ब्रीडिंग. यहाँ पे ब्रीडर्स होते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को एक डॉग की ब्रीड चाहिए होती है, लोगों को दे देते हैं ओवर ब्रीडिंग करके, लोगों को फिर वो जानवर नहीं चाहिए होते हैं, लोग घर से निकाल देते हैं, वो जानवर स्ट्रे बन जाते हैं, स्ट्रे जानवर लोगों को काटते हैं. इट्स अ साइकिल, एंड until there are laws in place to prohibit certain types of breeding and over breeding and also then violence towards these animals, ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी. एक साइकिल है. कैट्स की भी ओवर ब्रीडिंग होती है. तो कैट तो ये ना कि खतरनाक नहीं होती. माम, अगर हम देखें जो हमारे बहुत सारे जू हैं जहाँ पे हम जाते हैं, चिड़िया घर है, वहाँ पे क्या आपको लगता है, क्योंकि हम तो देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें गैर मुनासिब जो रवैया है वो इंतज़ामिया के भी लगता है, खाने पीने के वाले से, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दुनिया जो है जानवरों को जिस तरह ख्याल रखती है, हमारे चिड़ियाघर में दावे बड़े किए जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, लेकिन क्या उसी तरह ख्याल रखा जाता है? सो द थिंग इज कि हम एक ऐसे अब टाइम में रह रहे हैं कि मुझे कोई जानवर एग्जॉटिक दुनिया का देखना है, I'll be able to look up a documentary on it, मैं पिक्चर सर्च कर लूँगी, मैं हर चीज़ सर्च कर लूँगी. बचपन में मैं भी जू में गई हूँ, मेरी अम्मी मुझे बहुत लेके गई हैं, बट मेरा सवाल है कि अब जूज, व्हाट इज़ द यूज ऑफ जूज? आपको क्या मिल रहा है? एक लेथार्जिक एनिमल जिसको प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिला हुआ, एक गंदे पिंजरे में रह रहा है, बू भी आ रही है उस जगह से, आपने वहाँ खड़े होकर क्या करना है? अच्छा, मेरे ख्याल में आपका चीज़ों ख्याल को ये कि इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा But with सकता है, laws. क्योंकि ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों में जानवर नहीं रख सकते, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है. जी सर, आप कुछ कह रहे हाँ, थे? मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग इस मतलब के हक में हैं कि कैंपेन्स भी चलती हैं कि जानवरों को वापस उनकी जो हैबिटेट है उसके अंदर छोड़ दिया जाए. शेर है तो शेर को शेर के हैबिटेट में रखा जाए. अभी कवान का वाक़या भी हुआ था जिसको छुड़ाने के लिए शर यहाँ पे कवान को पता नहीं कितने सालों से जंजीर से बांधा हुआ था, जी. और वो अकेला रह रह के डिप्रेशन का शिकार हो रहा था, मेंटल इलनेसेस पैदा हो जाती हैं, मेंटली उसके वो हो गई थी. तो फिर शर मशहूर गुलकारा है अमेरिका की, वो बेचारा बाहर बकायदा जाके बड़े मजे कर रहा है वैसे, हाँ उसको मतलब तस्वीरें जो वायरल हो रही ना. बिल्कुल 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 वो है. मतलब तो आप भी इस फेवर में हो कि जानवरों को इसकी बजाय उनकी वापस जो हैबिटेट है उसके अंदर छोड़ दिया जाए? डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप इतने इंटाइटल्ड हैं एज ए लिविंग बीइंग कि ये जानवर मेरी एंटरटेनमेंट के लिए बना है, तो बात वहाँ खत्म हो जाती है. व्हाई? ये आपकी एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं बने ना. देयर अ पार्ट ऑफ देयर ओन इकोसिस्टम, देयर अ पार्ट ऑफ नेचर.